साथियों नमस्कार। मैं पत्रकार आलोक शर्मा। आज हम जिला उद्यान अधिकारी पुनीत कुमार पाठक जी के साथ में हैं। इनका नाम यूं ही सुर्खियों में नहीं है, ये अपने काम के प्रति बहुत जागरूक हैं। इससे पूर्व में ये तहसील आंवला के ब्लॉक मझगमा में कार्यरत रहे थे, तो इन्होंने उद्यान संबंधी काफ़ी कार्य कराए। इन्होंने किसानों के लिए उनकी साइड पर जाकर फसलों के लिए देखा। जो भी उद्यान संबंधी कार्य हैं, काफ़ी इनकी प्रशंसा हुई क्षेत्र में, और इन्होंने ब्लॉक मझगमा के लिए उच्च पटल पर रख दिया, जो कि बहुत ही निचले स्तर पर आता था। इनका नाम आज भी तहसील आंवला में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत ही गर्व के इनके प्रशंसकीय कार्यों के लिए, क्योंकि ये अपने कार्यों के लिए बहुत ही जो जिस प्रकार से कहा जाए समर्पित हैं। ये एक तरीके से अपना जो है नौकरी, जो इनका अधिकारी तो हैं ही, वही नहीं कर रहे हैं, ये एक जो है किसान की तरह लगकर उनकी फसलों पर, उनकी साइडों पर जाकर औषधीय पौधों में रोगों के विषय में जानते हैं। ये उस विषय पे भी बात करते हैं कि क्या बीमारी लग रही है फसल में, किसी किसान के लिए क्या दिक्कत आ रही है, उनके लिए अपने इन्होंने फ़ोन नंबर भी उपलब्ध कराएं। तो इन कार्यों को लेकर इन्होंने अधिकारी के रूप में अपनी अलग जनपद में छवि बनाई हुई है। इसकी प्रशंसा हम नहीं करते, बल्कि क्षेत्र के लोग करते हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम आज ये जानेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी जी से, जनपद बरेली के जिला उद्यान अधिकारी हैं पुनीत कुमार पाठक जी, इनसे जानेंगे क्या क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार से किसान उनसे लाभ अर्जित कर सकते हैं। किस प्रकार से जो अंतर जनपद, जो अंतर राज्यीय फसलें हैं, जिस प्रकार से सेब है या और अन्य प्रकार की हैं, उनसे किस प्रकार धन अर्जित किया जा सकता है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्लेटफार्म उपलब्ध कराया। और मेरा किसान भाइयों को नमस्कार। जी, अभी हमारे जनपद बरेली में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग आम, अमरूद, केला, ये हमारी पहले फसलें थीं, तो इन पे किसान भाइयों को हम अनुदान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग अभी स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, ये 3 फसलें हैं हमारी जो एग्जोटिक क्रॉप्स थी, इनको लेके आए हैं जनपद में। और जो किसान भाई जिसको कर रहे हैं, क्या ये हमारे जनपद के लिए पूर्णतः नई फसलें हैं, तो हम इसका आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करा रहे हैं, और हमारे जनपद के किसानों ने इन योजनाओं का लाभ भी लिया है इस बार। इसके साथ साथ ही हम अपने किसान भाइयों को जो हमारी संरक्षित खेती है, जिसमें हम पॉली हाउस स्थापित कराते हैं, इसमें हमारे किसान भाई जो अगर इस संरक्षित खेती करना चाहते हैं, तो वो हमारे विभाग से 50% अनुदान ले सकते हैं, जिससे वो अपने छोटे से क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण जो हमारा उत्पाद है उसको उत्पादित करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग अभी एक हमारी कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें क्या होता है, क्योंकि पानी एक हमारा बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है। पानी क्या अभी हमारा रामनगर डार्क जोन में चला गया है, इसके अलावा बहेड़ी हमारा डार्क जोन में जाने करीब है। तो पानी की बचाव के लिए हम लोग ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन, ये 3 जो कंपोनेंट हैं, किसान भाइयों को 80 से 90% अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो लोग उसमें 80 से 90% बचत होती है। इसके अलावा पानी की बचत के साथ साथ 20 से 30% उसमें फर्टिलाइज़र बचत होती है। और हमारा क्या है, जो पानी जाता है वो केवल पौधों की जड़ों पर जाता है, जिससे क्या खरपतवार कम होते हैं। हम उसी सिंचाई के माध्यम से हम लोग दवाइयाँ और जो खाद है हम दे देंगे, जिससे पौधों के सीधे जड़ पे जाता है, जिससे किसानों को हमारी खाद और उसकी जो दवाई उसकी बचत होती है। इसके साथ ही जो छोटे किसान हैं, जिन पर 1 बीघा ज़मीन है या 2 बीघा ज़मीन है, वो आपकी योजनाओं का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। जी, हमारे लिए जो हमारे किसान भाई हैं, सब सर्वप्रथम तो वो हमारे यहाँ अपना पंजीकरण करा लें, जिसके लिए उन्हें आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, ज़मीन के पेपर जो खसरा खतौनी होती है, और 2 फोटोग्राफ हमारे कार्यालय में किसी भी दिन उपलब्ध करा दें, जिससे हम उनका पंजीकरण कर देंगे। एक बार पंजीकरण हो जाएगा, फिर वो हमारी योजनाओं का लगातार लाभ ले सकते हैं। अभी हम लोग जो हमारा शंकर साग भाजी प्रोग्राम है, उसमें किसान भाइयों के लिए हम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कृषि के जो बीज और क्रेट उपलब्ध करा रहे हैं, जिसको हमने इस बार
फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम के तहत मजगमा किसानों को हमने आलमपुर, जाफराबाद, मजगमा इस क्षेत्र में काफ़ी किसानों को हमने बीज उपलब्ध कराया है और उनको 20,000 रुपये का हम लोग इनपुट प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ अभी जो आयुष मिशन योजना है, हमारे किसान भाई छोटे, जिनके हमारे जो प्रदेश की या पूरे देश की हमारी जोत है बहुत छोटी है। हमारा जो एवरेज पर कैपिटा जो होल्डिंग है 0.7 हेक्टेयर है हमारे देश का। तो जो छोटे किसान भाई हैं औषधीय फसलों की खेती करें। औषधीय फसलों में अभी हमारे यहाँ 2 फसलें जनपद को इस बार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सतावर और तुलसी है। जो हमारा तुलसी आपका हमारा मुख्यतः फरीदपुर और रामनगर में करते हैं किसान भाई, तो हम उनके लिए बीज उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 14,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको ये बीज उनको दे रहे हैं हम किसान भाइयों को। और सतावर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी 2 फसलें हैं। अगले साल हम लोग अश्वगंधा, एलोवेरा, ये सब फसलों को अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं और हमको प्राप्त भी होंगी। जो सूक्ष्म किसान हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 1 बीघा या 2 बीघा या आधे बीघा जिन पर ज़मीन है सर, और आपके जो अन्य राज्यों में पैदा होने वाले फल हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है या सेब है, तो इस प्रकार की भी कोई योजना है कि छोटे किसानों के लिए इसका लाभ कुछ मिल सके? जी, हमारे यहाँ किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ 2 श्रेणियाँ रहती किसानों की। एक लघु सीमांत कृषक, जिसमें हमारे बहुत छोटे किसान आ जाते हैं, और उससे जो लघु सीमांत से ऊपर जो कृषक होते हैं वो अन्य कृषक। तो अन्य कृषकों के लिए भी योजना है। हमारे किसान भाई अगर स्ट्रॉबेरी लगाना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ पंजीकरण करा दें, हम उनको 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको अनुदान देंगे। वो छोटे जितने भी हमारे छोटे किसान हैं सब पंजीकरण करा लें और हमारी योजनाओं का लाभ लें। इसके साथ साथ हम लोग अभी ड्रैगन फ्रूट है, जो कि एकदम बरानी, जो हमारी रेतीली ज़मीन है, वेस्ट लैंड, जो आपकी नदी किनारे की ज़मीनें हैं, वहाँ ड्रैगन फ्रूट लगाएं, लेमन ग्रास लगाएं, गुलाब है, गुलाब की खेती करें, गेंदा की खेती करें, जिससे वो लोग छोटे से क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ लेंगे। और क्या है, एक बार जैसे गुलाब की अगर खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, छोटी ज़मीन है तो खेती करेंगे, एक बार अगर उन्होंने लगा दिया 3 साल तक उनका प्रोपोगेशन करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहे, उनको आय प्राप्त हो सकती है। इसी तरह लेमन ग्रास, जो हमारी आपकी तटीय रामगंगा तटीय ज़मीन है, उसमें वो लोग लेमन ग्रास हमारी खेती करें तो उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और वो ज़मीन जो कटान होता है, कटान भी उससे कम होगा। ये कटान को भी रोकती है। अमरूद है हमारे यहाँ, अमरूद की खेती करें, जो नदी एरिया है, नदी किनारे के एरिया है, वहाँ अमरूद की खेती करें। अभी अच्छी वैरायटी आ रही हैं, उनको लगाएं, जिससे हमारे बहुत छोटे छोटे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, जिससे उनकी आय बढ़ोतरी हो, जिससे वो संपन्न बन सकें। सर, सतावर की खेती के लिए यदि कोई 2 बीघा का सूक्ष्म किसान आपसे, आपके विभाग से कुछ अनुदान चाहता है तो उसे किस प्रकार अनुदान मिलेगा? और शायद यदि फसल में कोई नुकसान होता है, क्षय होता है, तो उसकी भरपाई किस प्रकार से होगी? हमारे यहाँ सतावर पे लगभग 46,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान है, जिसमें उनको हम सतावर के इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर 2 बीघे किसान, कितना भी हमारा छोटा छोटा किसान हो, हम उसी जोत के हिसाब से उसको उसका अनुदान जितना बनता है उसका उपलब्ध करा देते हैं। और रही ये जो बात रही फसल, जो प्राकृतिक आपदाओं या रोग बीमारियों से अगर कोई क्षति होती है फसलों में जी, तो हमारी जो औद्यानिक फसलें हैं उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है अभी, तो जितनी भी औद्यानिक फसलें हैं उसमें 5% प्रीमियम देना रहता है किसान भाइयों को। अगर उससे वो अपना फसल बीमा करा लेते हैं तो उनका कोई भी अगर हानि होती है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, रोग है, कीड़ा काटे हो गया जो, तो उनको 5% अगर वो प्रीमियम पे कर देते हैं तो उनको उस योजना का उनको लाभ मिल जाएगा जितने उनकी अगर हानि हो रही है। इसी तरह अभी हमारे जनपद में हम लोग केला खेती पिछले साल लेके आए थे, तो अभी केले की बहुत बड़ी डिमांड हो रही है। हमारा शेरगढ़ है, आपका बहेड़ी क्षेत्र है, ये भतपुरा क्षेत्र है, काफ़ी बड़े स्केल पे अभी हमारे किसान भाई केले की खेती कर रहे हैं, जिससे क्या कृषि विविधीकरण है उसको भी एक बढ़ावा मिल रहा है। जो हमारी जो ट्रेडिशनल फसलें थी, धान गेहूँ कंटिन्यूस कर रहे थे, तो एक ही रूट जो उनसे वो फर्टिलाइज़र लेते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही थी, तो हमारा रूट जोन भी थोड़ा चेंज हो रही है, क्रॉप रोटेशन भी मेंटेन हो रहा है, जिससे और हमारे किसान भाइयों को लाभ भी अधिक से अधिक प्राप्त हो रहा है। सर, जैसे केले की खेती के लिए 2 बीघा केले की खेती लगाने के लिए किस प्रकार से अनुदान मिलेगा, और उसमें क्या कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह भी वो भी आपके विभाग द्वारा दी जाएंगी या बाज़ार से ली जाएंगी? जी,
अगर किसान भाई केले खेती करना चाह रहे हैं तो हमारे विभाग द्वारा 1 हेक्टेयर पर 30,738 रुपये उनको अनुदान दिया जाता है और ये उनको 2 साल तक दिया जाएगा। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, 2 साल तक उनको 30,738 रुपये इनको हम किसान भाइयों को देते हैं। इसी प्रकार जो हमारी अन्य फसलें हैं जैसे आम, अमरूद, इन पे हम लोग 3 साल तक किसान भाइयों को अनुदान देते हैं। पपीता, इस पे 2 साल तक देते हैं। ये हम लोग 2 साल तक उनको अनुदान देते हैं। इस बीच यदि कोई रोग लगता है या कोई बीमारी फैलती है तो उसकी दवाइयों का आपके विभाग द्वारा ही देखा जाता है या आपकी टीम उसका सर्वे करती है, इसका क्या प्रारूप है? अगर हमारे किसान भाई किसी तरह की कोई रोग या कीट से प्रभावित हो रही उनकी फसल, वो किसी तरह की सहायता चाहते हैं, आप हमारा नंबर नोट कर लें। हम लोग उनके प्रक्षेत्र पर जाके उनको विजिट करेंगे, उनको जो उपयुक्त समाधान होगा उपलब्ध कराएंगे जिससे उनकी फसल को रोग और कीट के प्रभाव से वो लोग बच सकें। हम लोग किसी भी समय हमारे किसान भाई हमारा नंबर नोट कर लें 9468359089। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 94 68 35 90 89। धन्यवाद। तो ये थे जिला उद्यान अधिकारी पुनीत कुमार पाठक जी, जो कि हर समय तत्पर रहते हैं अपने किसानों के लिए, अपने जनपद बरेली के किसानों के लिए ही नहीं अपितु कहीं का भी किसान इनसे यदि जानकारी लेता है तो बड़ी मृदुलता से ये पूरी तथ्य समझाते हैं और सारे उद्यान संबंधी लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं। हम इनका पुनः धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से सभी के लिए बताते हैं कि वह उद्यान विभाग द्वारा दी जा रही जानकारियों को अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं का निचले तबके तक लाभ मिले। और मैं एक बात पुनः बता देना चाहता हूं, ये हमेशा से निचले तबके को लाभ देने के लिए ही तत्पर रहे हैं। यह खूबी इनकी तहसील आंवला सहित पूरे जनपद में जानी जाती है। इसी के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं।